कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन प्रताप पैलेस परेड कोठी कैंट वाराणसी में रविवार को प्रांतीय कमेटी के चुनाव के साथ संपन्न हुआ। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर्वसम्मति से अजय बर्मन सहारनपुर अध्यक्ष, शेषनाथ यादव व योगेंद्र सिंह पीलीभीत उपाध्यक्ष, सुधीर सिंह महामंत्री, नागेंद्र कुमार सिंह मेरठ उपमंत्री, नायब सिंह वाराणसी, धर्मेंद्र तिवारी रायबरेली, अरविंद कुमार सिंह हरदोई सहायक महामंत्री, ईश्वर सिंह चौहान मुजफ्फरनगर संगठन मंत्री, अरविंद कुमार अयोध्या कोषाध्यक्ष, मिलेंद्र कुमार सिंह मंडलीय मंत्री वाराणसी सहित 18 मंडलीय मंत्री एवं संतोष सोनकर वाराणसी, विजय कृष्ण यादव गाजीपुर सहित कुल 44 लोग कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके साथ ही एक हाई पावर नई परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष, संस्थापक व संरक्षक गण को रखा गया। चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं और उनके निराकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों की मांगें, वेतन पुनरीक्षण, बैंकों में भर्ती शीघ्र करना, कंप्यूटराइजेशन व चीनी मिलों के वित्त पोषण में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के लिए पुनः प्रयास किया जाएगा और यदि मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसका निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष और महामंत्री को दिया गया। उपस्थित सदस्यों ने नए निर्वाचित पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नई कार्यकारिणी का चुनाव निर्वाचन अधिकारी संगठन के संरक्षक राजेश्वर सिंह द्वारा संपन्न कराया गया। नायब सिंह आज नवनिर्वाचित कमेटी के सहायक महामंत्री उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुए हैं। आज चुनाव हुआ काशी की धरती पर। प्रदेश भर के सभी 50 जिला सहकारी बैंक, 75 जनपद के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, जिसमें अब प्रदेशी अध्यक्ष श्री अजय बर्मन जी सहारनपुर निर्वाचित हुए हैं और महामंत्री श्री सुधीर कुमार सिंह अयोध्या निर्वाचित हुए। उप महामंत्री नागेंद्र जी मेरठ निर्वाचित हुए हैं। इस तरह कुल पदाधिकारियों के अलावा मंडलीय मंत्री और कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक के अंदर? क्या मुख्य मुद्दा जो है कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का था। कर्मचारी आज भी 1996 का वेतन पा रहे हैं, बहुत से जनपद में 2003 के पा रहे हैं, बहुत से जनपद में। मुख्य मुद्दा वेतन का था। वेतन के लिए आज कार्यकारिणी में भी निर्णय हुआ है बैठक में सामान्य निकाय में कि यदि यथाशीघ्र मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर सहमति जताई है, सहकारिता मंत्री भी सहमति जताई है और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। उनके आश्वासन के अनुसार हम लोगों को शीघ्र ही मिलने की संभावना है। अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपसे बहुत सारे लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उनकी उम्मीद हम खरा उतरेंगे, ये पक्का मेरा वादा है। उप महामंत्री उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। आज हमारा 29वां जो 2 दिवसीय अधिवेशन है उसकी समाप्ति हुई। अंतिम दिन में निर्वाचन का काम हुआ। हमारे अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य और महामंत्री आज निर्वाचित हुए। निर्विरोध हुआ चुनाव। सबसे बड़ी बात सफलता हम लोगों की यही है कि पूरे प्रदेश के, जैसा कि नायब भैया ने बताया, 50 जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों जो आज हमारे बीच में एकत्रित हुए वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वेतन विसंगतियों का है। वेतन विसंगतियों में लगातार हम लोग, पहले की कार्यकारिणी हमारी गठित हुई थी, केवल कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन है जो केवल कोऑपरेटिव के सहकारी समितियों के और सरकारी बैंक के कर्मचारियों के हितों की बात करती है। आज सहारनपुर से बलिया तक विसंगतियां हैं। सहारनपुर अलग वेतनमान ले रहा है तो बलिया का अलग वेतनमान है। सहारनपुर में नया वेतनमान लागू हो रहा है तो बलिया में हमारा वही 96 का वेतनमान हो रहा है। जबकि आप देखिए न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इस मुद्दे पे हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए और लगातार नई कार्यकारिणी में ये डिसीजन हुआ है, अगर विसंगतियां पुनः ठीक नहीं होंगी तो निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पर सदन से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कार्यकारिणी के मुख्य उद्देश्य हैं कि सहकारी कर्मचारियों के, जो केवल एक हमारा कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन है जो सहकारी कर्मचारियों के हितों की बात करता है और इसका गठन
इसी बात पे हुआ था कि सहकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए। आज ये हालत हो रही है कि वेतन पुनरीक्षण के साथ साथ कर्मचारियों के ड्यूज़ हैं वो टाइम से नहीं मिल पा रहे। कर्मचारियों में जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, लगातार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ये विज़न था कि जीरो टॉलरेंस पे हम लोग बात करें, उस बात पे भी आज भी सहकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे भ्रष्टाचार लगातार वहाँ से लेकर आए। तो हमारे कोऑपरेटिव बैंक का ये दायित्व है और हमारे संगठन का ये दायित्व है, निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार हम बात करते रहेंगे। हमारे वेतन पुनरीक्षण के साथ हमारे मुद्दे ये हैं कि प्रोन्नति में वर्ग 4 से वर्ग 3 के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, विगत 10 से 12 सालों से सहकारी बैंक के कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं और भर्ती नहीं हो पा रही है। इससे कार्य व्यवसाय प्रभावित होता है और सहकारी बैंक से जो किसान जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन जुड़े हुए हैं, जो हम उनको सेवाएं दे सकते हैं कि हम कम ब्याज दर पे उन्हें खाद मुहैया कराते हैं, समय पे उन्हें ऋण वितरण कराते हैं, लेकिन उनका समय पे अगर कर्मचारी को कमी के कारण हम उनको वो सेवाएं नहीं दे पा रहे जो देना चाहते हैं। तो एक एक कर्मचारी पे जो भार बढ़ता जा रहा है वो हम उन सेवाओं पर ग्राहक सेवा नहीं दे पा रहे। इधर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू है, सहकारी समिति 1965 हमारे ऊपर लागू है, लेकिन कर्मचारियों के अभाव पर हम वो सेवाएं जो अनुरूप हमें किसानों के लिए जो सहकार हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, इस कर्मचारी संगठनों के माध्यम से सरकार से भी अपील है, शीघ्र हमारी भर्ती कराई जाए जिससे कर्मचारियों में एक भावना उत्पन्न हो, सेवा भाव हो और उसके द्वारा हम अधिक से अधिक सेवाएं बैंक को और ऊपर ले जाने का काम करने के काम करें।